नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है रघुराज सिंह राठौड़ और भूमिपुत्र के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि आप यहां पर डिस्प्ले पर दो इमेजेस देख पा रहे हैं, दोनों इमेजेस में आपने दोनों इमेज शायद अभी तक देख ली होगी और आपने अभी तक नहीं देखी है तो हम आज इस वीडियो में नैनो यूरिया और जो आप पुराना यूरिया इस्तेमाल करते थे, आज हम दोनों के बारे में दूध का दूध और पानी का पानी इस वीडियो में करेंगे। आप कह सकते हैं हम यही करने वाले इस वीडियो में। किसान साथियों, जो आपका उस साइड यूरिया दिख रहा है वो हम पहले से इस्तेमाल करते आए हैं। आप इस साइड जो फोटो देख पा रहे हैं वो यूरिया अब हम आगे जब तक और कुछ नई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती तब तक हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। किसान साथियों, आप उस साइड जो यूरिया का बैग देख पा रहे हैं जो 45 किलो और 50 किलो की पैकिंग में आपको पहले मिलता था, उसकी जब हमने शुरुआत में जब उसको अपनाया था तो उसकी खोज जर्मनी में की गई थी। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने उसे बनाया था और अभी तक हम उसी का इस्तेमाल करते आए हैं क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और वह जो यूरिया था वो काफी सारे पॉल्यूशन भी क्रिएट करता था, यानी कि बहुत सारे प्रदूषण भी फैला रहा था। किसान साथियों, हमारे इंडियन एक साइंटिस्ट ने रमेश जी रालिया ने, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। किसान साथियों, उन्होंने नैनो तकनीकी से एक नया नैनो यूरिया बनाया है जो किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद, किफायती, साथ ही साथ फसलों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। किसान साथियों, इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा हम दूध का दूध पानी का पानी करने वाले हैं। तो किसान साथियों, यह तो एक बात अलग हो गई, मगर हम इस वीडियो में पूरी डिटेल समझेंगे कि आखिर नैनो यूरिया कैसे काम करेगा, साथ ही साथ जो पुराना यूरिया था वो क्या क्या आपको नुकसान पहुंचा रहा था और उससे हमें क्या क्या फायदे होते थे और इससे हमें क्या क्या ज्यादा फायदे होने वाले हैं। किसान साथियों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया नैनो तकनीकी से बनाया जाता है। और एक मैं आपको छोटा सा एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में बता देता हूं कि जो आपका 1 मीटर होता है, 1 मीटर का 1 अरबवां भाग 1 नैनोमीटर होता है। सबसे पहले हम अंतर डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि क्या क्या इनमें अंतर है। किसान साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हम नया यूरिया इस्तेमाल करेंगे, नया यूरिया इस्तेमाल करेंगे, इसको पौधा 86% तक ग्रहण कर पाएगा। जी हाँ किसान साथियों, 86% काफी ज्यादा होता है क्योंकि जो पुराना यूरिया था उसको पौधा लगभग 28 से 30% ही ग्रहण कर पाता था। उसके बाद जितना भी यूरिया था वो जमीन में चले जाता था, जो कि काफी ज्यादा प्रदूषण क्रिएट करता था, यानी कि पॉल्यूशन काफी ज्यादा उससे फैलता था। अब किसान साथियों के मन में सवाल आएगा कि यूरिया कैसे पॉल्यूशन फैला सकता है। तो किसान साथियों, हम जानते हैं कि जो हम पुराना यूरिया इस्तेमाल करते आ रहे थे, जो आप ब्रॉडकास्टिंग करते थे, वो कैसे कैसे पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा था या क्या क्या उसके प्रदूषण हो रहे थे। किसान साथियों, अब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 3 प्रदूषण के बारे में बताऊंगा जो मुख्य रूप से उससे काफी ज्यादा हद तक हो रहे थे। किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तीनों प्रदूषण काफी ज्यादा हद से ज्यादा उससे हो रहे थे, मगर एक कारण था जिसकी वजह से हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से हमको अभी तक इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा था। किसान साथियों, आप सबसे पहले मिट्टी प्रदूषण की बात कर लें तो जब आप ब्रॉडकास्टिंग करते थे तब कुछ पौधा 30% तक तो यूरिया ग्रहण कर लेता था, उसके बाद 70% तक जो यूरिया होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं पॉल्यूशन का ही काम कर रहा था। तो मिट्टी प्रदूषण में हम जब बात करें तो जो 70% तक यूरिया रह जाता था भूमि पर, तो वो मिट्टी में आपका कह सकते हैं एसिडिक यानी कि अम्लीयता को बढ़ावा दे देता था, जिसके कारण क्या होता है कि जो जैसा कि हम जानते हैं साइंस की लैंग्वेज में हर किसान जानता है कि पौधे को नाइट्रोजन या यूरिया के अलावा जो आप यूरिया से आपके पौधों को नाइट्रोजन मिलता था, तो नाइट्रोजन के अलावा भी कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों को होती है। तो उन पोषक तत्वों को पौधा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था, यानी पौधा उठा नहीं पाता था या ग्रहण नहीं कर पाता था। किस वजह से कि जो यूरिया है वो आपकी अम्लीयता मृदा में बढ़ा देता था। तो यह सबसे बड़ा एक पॉल्यूशन था, कहीं ना कहीं यह सबसे बड़ा एक प्रदूषण था जिसको हम इस यूरिया का इस्तेमाल करने के बाद खत्म कर पाएंगे। किसान साथियों, हम दूसरी बात कर लेते हैं जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण इस यूरिया से इस तरीके से फैलता था कि ब्रॉडकास्टिंग के बाद जो जमीन पर रह जाता था, उसके बाद जब हम सिंचाई करते थे या जब बारिश होती थी तो वह पूरा रिस जाता था जमीन में यूरिया। तो जब जमीन में रिस जाता था तो वह कहीं ना कहीं नाइट्रेट पानी में, जब हम उसको पेयजल में इस्तेमाल करते थे, वापस आप जैसा कि देखते हैं बोरवेल से वापस हम पानी या कुएं नलकूप से हम पानी पीते हैं,
तो वह नाइट्रेट के फॉर्म में बदल जाता था। और नाइट्रेट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होता है या मानव जाति के लिए काफी नुकसानदेह होता है। तो एक यह भी सबसे बड़ा पोल्यूशन था। तीसरे पोल्यूशन की हम बात करें तो वायु प्रदूषण काफी ज्यादा फैल रहा था। वायु प्रदूषण में हम नाइट्रेट ऑक्साइड कह सकते थे। नाइट्रेट ऑक्साइड जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए तो हार्मफुल होता ही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को काफी ज्यादा बढ़ावा देता है। तो इसलिए जो तीनों पॉल्यूशन है वो इस यूरिया से हम काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए आप उस पुराने यूरिया को अब आप अगर रिजेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो काफी अच्छा आपके लिए भी होगा, कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को भी काफी अच्छे तरीके से सुधार पाएंगे। तो आप इस यूरिया को इस्तेमाल करिए, काफी अच्छा ऑप्शन है। मैं इस बार इस वीडियो में फिर से रमेश जी रालिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस यूरिया को बनाया है। तो किसान साथियों, अब ये बात तो हो गई कि कैसे कैसे पॉल्यूशन फैलाता था। अब हम बात करेंगे कि आखिर हम इसको इस्तेमाल क्यों करें। तो किसान साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि जो आप इस साइड फोटो देख पा रहे हैं नैनो यूरिया की, 86% तक पौधा इसे ग्रहण कर पाएगा। मैंने आपको पॉल्यूशन जब बताया तब मैंने आपको बताया कि 30% तक ही पौधा ग्रहण कर पा रहा था। तो यहाँ पर 86% ग्रहण कर पाएगा और वहां पर 30% तक ही ग्रहण कर पा रहा था। तो हम इसमें कह सकते हैं, मैं आपको एक छोटी सी टेक्निकल लैंग्वेज में आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो आपका नैनो यूरिया होता है और आपका जो 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर का 1 अरबवां भाग जो होता है वह 1 नैनोमीटर कहलाता है। मान लीजिए आपका जो 1 मीटर है वो अगर इतना है, जितना आप शायद यहाँ पर स्केल पर देख पाएंगे, मैं हाथ से आपको बता नहीं पाऊंगा, तो 1 मीटर अगर इतना है तो इसका 1 अरबवां हिस्सा क्या है, 1 नैनोमीटर है। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको इस यूरिया की बोतल में मिलेंगे। पूरा 40,000 ppm यूरिया आपको इसके अंदर मिलेगा, जितना आपको उस बैग में मिलता था। तो कोई भी ऐसी मन में शंका ना रखे कि वो यूरिया ज्यादा बेटर है और ये यूरिया कमजोर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जब पौधा यूरिया को ग्रहण कर पाएगा तो 86% ये ग्रहण कैसे कर पाएगा और वो 30% तक ही ग्रहण क्यों करता था, क्योंकि यह भी मिथ आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर आए और इस वीडियो को अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, आपको काफी ज्यादा अच्छा नॉलेज यहाँ पर मिलेगा। किसान साथियों, आपने जैसा देखा है कि जो नैनो यूरिया मैंने आपको बताया पार्टिकल 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है। और आपने साइंस की लैंग्वेज में, और हर किसान यहाँ पर छोटी छोटी बातें जानता है कि पौधे पर कुछ छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जिनको हम कहते हैं, तो स्टोमेटा में इतना बारीक कण डायरेक्ट प्रवेश कर पाएगा, यानी कि सीधे पौधे के अंदर प्रवेश कर पाएगा। कितनी अच्छी बात है, कितना शानदार यूरिया है। 86% तक अगर ग्रहण कर पाएगा तो ऐसे ही ग्रहण कर पाता है कि जो आपका स्टोमेटा होता है, जिसको आप छिद्र कहते हैं, पत्तियों के अंदर छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जो कि आप यहाँ पर एक मैं फोटो भी लगा दूंगा, उसमें आप देख पाएंगे अच्छे तरीके से। तो किसान साथियों, उसके बाद क्या होता है, जब पौधे के अंदर तो वो चले जाएगा, उसके बाद अंदर एक फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन काम करता है पौधे के अंदर। तो जब फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन काम करेगा तो पौधे के जिस हिस्से को जरूरत होगी यूरिया की या नाइट्रोजन की, जिस हिस्से को जरूरत होगी, वहां तक वो पोषक तत्व तो पौधे तक पहुंच पाएगा। तब जाके पौधा 86% तक पौधा जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन है, उसको इस्तेमाल कर पाएगा। और कहीं ना कहीं 86% तक इस्तेमाल कर पाएगा तो जितने परसेंट बच रहा है वह इतना हार्मफुल नहीं होगा आपके लिए और आपकी प्रकृति के लिए। किसान साथियों, अब हमारी बात तो हो गई कि ये कैसे काम करता है, हमने बात कर ली, और कैसे 86% तक हमें फायदा पहुंचाने वाला है। किसान साथियों, यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगा आपको कि जो आपका नैनो यूरिया है, जो नैनो यूरिया है उसको मैं आपको छोटे से टर्म्स में समझाता हूं कि जो आपकी पत्ती की सरफेस होती है, यानी कि आप यहाँ पर एक पत्ती देख पा रहे हैं, जो पत्ती है उसकी जो सरफेस होती है वो माइनस चार्ज होती है, यानी कि ऋण आयन होती है। और जो नैनो यूरिया बनाया गया उस तकनीकी में इसको धन आयन के रूप में बनाया गया। तो धन आयन और ऋण आयन जब मिलते हैं, या प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जब मिलता है, तब वो काफी अच्छी तरीके से वर्क कर पाता है और काफी अच्छे तरीके से पत्ती भी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी, यानी कि ग्रहण कर पाएगी। तो काफी अच्छी तरीके से आपका नैनो यूरिया वर्क करने वाला है। तो किसान साथियों, अभी तक हम इसकी टेस्टिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि टेस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट जब मार्केट में नया नया आता है तो
कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इफ़को जब फार्मर को इतना बड़ा प्रोडक्ट दे रही है जिसकी खपत हद से ज़्यादा है, मैं कहता हूँ हद से ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन प्राथमिक पोषक तत्व, इसलिए उसको देना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वरना एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट या खेती का एक बहुत बड़ा पार्ट हम मिस कर बैठेंगे। तो किसान साथियों, जो आपका नैनो यूरिया है उसको टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो 11,000 फील्ड पर, यानी कि 11,000 जगह पर, जिसमें कुछ किसानों के भी खेत थे, कुछ ICAR के रिसर्च सेंटर भी थे, कुछ कृषि विश्वविद्यालय भी थे, उन सभी जगह उनका 11,000 जगहों पर फील्ड पर टेस्ट करा गया है। 94 फसल पर इनका टेस्ट करा गया और लगभग 8 से 10% तक उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। इसलिए आप पूरी तरीके से सेफ तरीके से इस यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, नैनो यूरिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसान साथियों, अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको इसका डोज कितना देना है, क्योंकि डोज देना, जो आपका डोज होता है, डोज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका पुराना यूरिया का एक बैग होता था और जो आपका नई यूरिया की बॉटल आपके पास आने वाली है, जिसको आप आसानी से पॉकेट में भी रख पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की भी इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो किसान साथियों, हम इसके डोज की बात कर लेते हैं। 1 लीटर पानी पर सिर्फ आपको 2 ml इसका इस्तेमाल करना है। अब कई किसान बोलेंगे सिर्फ 2 ml, हम इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 मीटर का 1 अरबवां भाग 1 नैनोमीटर। अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी और चौंकाने वाली मैं बात बताऊंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये यूरिया का दाना है जिसको हम ब्रॉडकास्ट करते थे। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी कि आप समझ सकते थे अगर मैंने यहाँ पर कोई चीज रखी है तो वो कितनी जगह घेर रही है। जैसे कि हमारा जो सेलफोन है तो ये कितनी जगह घेर रहा है। इसी तरीके से जो ये दाना है यूरिया का, आप देख पा रहे हैं सफेद कलर का जो दाना है यूरिया का, वो जितनी जगह घेर रहा है क्षेत्रफल, उतनी जगह में 55,000 कण नैनो यूरिया के आ सकते हैं। इसीलिए सिर्फ आपको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। और जो पूरे आपका एक फसल चक्र होता है जो पूरा, जिसमें आपकी फसल बुआई से लेकर कटाई तक, उस जीवन चक्र में पौधे के, आपको सिर्फ इसको 2 बार इस्तेमाल करना है, जिससे आपको काफी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल पर जाकर आप पुरानी वीडियोस भी देखिए जो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है खेती में। तो किसान साथियों, अब हमने बात तो कर ली है कि नैनो यूरिया कितना अच्छा है और पुराना यूरिया कितना इफेक्टिव था पर्यावरण के लिए, साथ ही साथ किसानों की जेब के लिए। मैंने आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर नहीं बताई है, जो नई यूरिया की बोतल आने वाली है और जो मात्र 240 रुपये में आपको मिलने वाली है, जो काफ़ी किसान की जेब का भी ध्यान रखते हुए बनाई गई है। और आपको मैंने 2 से 3 बातें बताई है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी हर किसान को समझने के लिए। तो हर किसान इस बात को समझे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य किसान भाई इस वीडियो को देखकर पुराना जो यूरिया इस्तेमाल करते थे, जो आपके लिए भी काफ़ी हार्मफुल होने वाला है, तो उस यूरिया को धीरे धीरे हम बंद करने वाले हैं और इस यूरिया का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इस साल हम 2021 की बात कर रहे हैं, तो जो पुराना यूरिया है हम उसको इस बार लगभग 50% तक खत्म कर देंगे और 50% तक हम इस नए यूरिया का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये इफ़को का भी टारगेट है। और मैं भी आपको यही कहूँगा कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इफ़को का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाकर पहले भी इफ़को के डाल रखे हैं, क्योंकि इफ़को काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनाता है, साथ ही साथ किसानों की जेब की भी ध्यान रखता है। तो किसान साथियों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य किसान भाइयों तक भी ये ज़रूरी सूचना पहुंच जाए और हम इस पर्यावरण को अच्छी तरीके से सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद। भूमिपुत्र रघुराज सिंह राठौड़, अपनी खेती अपना परिचय।